ये भी एक प्रकार का आंदोलन है, किसी व्यक्ति के द्वारा आंदोलन हुआ है। तो भाई एक आंदोलन है तो इसका नाम चिपको आंदोलन क्यों पड़ा? तो हम लोग समझेंगे कि चिपको आंदोलन क्या है, इसमें क्या हुआ था, और उसके बाद में ये भी समझेंगे कि इस आंदोलन का नाम आखिर चिपको आंदोलन क्यों पड़ गया। ठीक है, तो चलिए बाबू हम लोग। जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम मन लगा के कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 10th का, जो कि हम लोगों का जियोग्राफी है यानी कि जो भूगोल है, उसका तीसरा क्लास लेकर आने वाले हैं। इसके पहले पहला क्लास और दूसरा क्लास यानी कि चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास करवा दिए हैं। अगर आप लोग पहला और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है और प्लेलिस्ट से वीडियो लीजिए और जाके आप लोग फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को जरूर करिए। और आप लोग जो भी क्लास करते हैं उसका कॉपी बनाइए। कॉपी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टॉपर बनने के लिए यूट्यूब से काम नहीं चलेगा, साथ में आप लोगों को कॉपी भी बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, और हाँ, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से मेरे लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए, तो आज का सबसे पहला क्लास यानी कि जियोग्राफी का क्लास नंबर 3 है। ये क्लास नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ लिए थे, संसाधन संरक्षण क्या है उसके बारे में भी बता दिए थे। लेकिन संसाधन आज हम लोगों को समझना है कि संसाधन के संरक्षण के लिए, यानी संसाधन के संरक्षण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम, यानी कि कौन कौन से कदम संसाधन के संरक्षण के लिए उठाए गए थे और किसके किसके द्वारा उठाए गए थे। तो सबसे पहले मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था। नर्मदा बचाओ अभियान के बारे में अभी तुरंत आपको टोटल डीपली से बताने वाले हैं। यानी कि मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था। उसके बाद में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। उसके बाद में संदीप पांडे यानी कि वर्षा जल संचय नीति, संदीप पांडे जो थे वो वर्षा जल संचय नीति इनके द्वारा अपनाई गई थी। चलिए, है कि नहीं? उसके बाद में हम कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम में, कहां पे बाबू? स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन यानी कि विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में, यानी कि विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कहां पर बाबू? स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। कब किया गया था बाबू? सन 1972 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? सन 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के बाद से प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी ध्यान से देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, है कि ना हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया। विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1972 में किया गया, है कि नहीं? इसी सम्मेलन के बाद से 5 जून को पूरे विश्व में, 5 जून को क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 जून को क्या किया जाता है बाबू? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? चलिए, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि नर्मदा बचाओ अभियान क्या है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि नर्मदा बचाओ अभियान के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो नर्मदा बचाओ अभियान क्या है? नर्मदा बचाओ अभियान के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए,
देखिए, बिजली उत्पादन के लिए नदी घाटी परियोजना के तहत, बिजली के उत्पादन के लिए नदी घाटी परियोजना के तहत कहां पर बाबू, नर्मदा नदी के बांध पर, यानी कि नर्मदा नदी पर बांध बनाने की योजना बनाया गया है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि, कहने का मतलब मेरा ये है कि बिजली उत्पादन करने के लिए, बिजली को उत्पादन करने के लिए नदी घाटी परियोजना के तहत, किस परियोजना के तहत बाबू, नदी घाटी परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर बांध बनाने की योजना बनाया गया। नर्मदा नदी पर क्या किया गया, बांध बनाने की योजना बनाया गया है कि नहीं। परंतु इस बांध के आगे का क्षेत्र डूबने की आशंका बन गई। जब इस बांध को बनाया जाने की बात हुआ तो उसके पहले ही ऐसा लगा कि जब इस पर बांध बन जाएगी तो इसके आगे की क्षेत्र सब डूब जाएगी। समझ रहे हैं। इससे वहां पर बसे लोग की पुनर्वास की समस्या होगी। यानी पहले क्या हो रहा है, संभावना है ये सब, वहां के लोगों की पुनर्वास की संभावना होगी। यानी कि लोगों को इस जगह को छोड़ करके क्या करना पड़ेगा, दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा, है कि नहीं। उसके बाद में खेती की समस्या होने का क्या लगी, खेती की समस्या होने के भी आशंका बन गई कि खेती की भी समस्या यहां पर होगी। उसके बाद में रोजगार की भी समस्या होने की यहां पर आशंका बन गई कि यहां पर रोजगार नहीं मिलेगा। उसके बाद में ये हो गई को लेकर सन 1985 ईस्वी में मेघा पाटेकर के नेतृत्व में, सन 1985 ईस्वी में मेघा पाटेकर के नेतृत्व में और साथ ही साथ वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा एक प्रकार का आंदोलन चलाया गया। उसी आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं हो, उसी आंदोलन को हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। उसी आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना जरूर मत भूलिए, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि चिपको आंदोलन क्या है। बाबू ध्यान दीजिए, चिपको आंदोलन है कि ना, यानी कि चिपको आंदोलन क्या है। और ये भी एक प्रकार का आंदोलन है, किसी व्यक्ति के द्वारा आंदोलन हुआ है। तो भाई एक आंदोलन है तो इसका नाम चिपको आंदोलन क्यों पड़ा। तो हम लोग समझेंगे कि चिपको आंदोलन क्या है, इसमें क्या हुआ था, और उसके बाद में ये भी समझेंगे कि इस आंदोलन का नाम आखिर चिपको आंदोलन क्यों पड़ गया। ठीक है, तो चलिए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। चिपको आंदोलन जो भी एक आंदोलन था ना, वो पर्यावरण के रक्षा का आंदोलन था। उसमें पर्यावरण का रक्षा करने के लिए आंदोलन किया गया था। ठीक है, यानी कि चिपको आंदोलन में कह रहा है कि यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई पर विरोधी करने के लिए किया था। यानी कि जो चिपको आंदोलन था वो आंदोलन को, यानी कि भारत के उत्तराखंड के किसानों ने पेड़ों को कटाई के विरोध में किया था। क्या चीज के कटाई के विरोध में किया था बाबू, पेड़ों को कटाई के विरोध में किया था। देखिए क्यों किया था, किसान राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा, यानी कि जो किसान थे वो किसान तो थे ही, लेकिन वो राज्य के जो वन विभाग थे, है कि नहीं। चलिए बाबू बता दीजिए सबसे पहले अभी वन विभाग के यानी कि पर्यावरण मंत्री कौन है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पर्यावरण मंत्री कौन है कि नहीं। यानी कि जो किसान है वो किसान, यानी कि किसान राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों के द्वारा हो रही वनों की कटाई का विरोधी कर रहे थे। यानी कि उत्तराखंड राज्य का जो वन विभाग जो है, वो वन विभाग के जो ठेकेदार थे उन लोगों के द्वारा पेड़ों की कटाई उत्तराखंड में की जा रही थी, इनका विरोध किया करते थे। कौन किया करते थे बाबू, किसान किया करते थे, है कि नहीं। और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जताते थे। किस पे किसान परंपरागत अधिकार जताते थे बाबू, तो पेड़ पे परंपरागत अधिकार जताते थे, है कि नहीं। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चामोली में सन 1990 में प्रारंभ हुआ था। यानी कि चिपको आंदोलन कब हुआ था बाबू, तो 1990 में, याद रखिएगा
1990 में। चिपको आंदोलन कब हुआ था बाबू? 1990। चिपको आंदोलन 1990 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले बाबू हम लोगों को कुछ बातें को ध्यान में रखना है और कुछ सम्मेलन दिया गया है, कुछ सम्मेलन को ध्यान में रखना है और इस सम्मेलन के बारे में हम लोगों को खूब अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है, बहुत अच्छा से बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है। अब ए में कौन चीज होगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, इसमें क्या चीज होगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में, कहां पर बाबू? रियो डी जेनेरो में, यानी कि 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, तो आप लोग उत्तर बताइएगा रियो डी जेनेरो। क्या बताइएगा बाबू? रियो डी जेनेरो। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। 1992 ईस्वी में हुआ था। चलिए, इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है ना, वो में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने आकर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का लक्ष्य क्या था कि इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने आकर भाग लिया, यानी कि इसका क्या लक्ष्य था, है कि नहीं? इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य ये था कि भविष्य में पर्यावरण संबंधित चिंताओं पर चर्चा करना, यानी कि भविष्य में आने वाले समय में पर्यावरण के प्रति हम लोगों को चिंता जता के रखना है कि पर्यावरण को हम कैसे बचा के रखें ताकि इस पर्यावरण के सुरक्षित से हमारे आने वाले भविष्य सुरक्षित रह सकते हैं, है कि नहीं? उन्हें दूर करने के, यानी कि चर्चा किया और उन्हें दूर करने के लिए एक ठोस योजना विकसित किया। क्या चीज को बाबू? यानी कहने का मतलब ये है कि नहीं, कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था और इस सम्मेलन का मुख्य लक्षण जानते हैं क्या था? इस सम्मेलन का मुख्य लक्षण ये था कि भविष्य में पर्यावरण से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करना, यानी कि भविष्य में पर्यावरण से संबंधित चिंताओं पर क्या चीज करना? चिंताओं पर चर्चा करना और उन्हें दूर करने के लिए एक ठोस योजना बनाना। क्या चीज को दूर करने के लिए? यानी कि पर्यावरण से संबंधित किसी भी प्रकार का, हमको पर्यावरण में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, हमारे पर्यावरण शुद्ध रहे, संतुलित रहे, इस चीज के बारे में। चलिए, उसके बाद में कराइए, यह पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। क्यों अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बोला जा रहा है कि नहीं? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस सम्मेलन में बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दुनिया भर के देश पर्यावरण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। इसमें बहुत सारे दुनिया भर के बहुत सारे देश के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए क्या हुए थे? एकत्रित हुए थे। चलिए अब समझिए बाबू, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है? क्या चीज? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है? जानते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ना ये है मूल्यांकन। समझते हैं मूल्यांकन मतलब होता है टेस्ट। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के लिए उतना मतलब कि 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने आकर उसमें भाग लिया, योजना बनाए और उसको लागू किए। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन में उसी का जांच होगा कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ना, यानी कि वो हमारा कितना सक्सेस हुआ ना। समझे? चलिए समझिए, यानी कि इस सम्मेलन में, कौन सम्मेलन में बाबू? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में। इस सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन, यानी कि मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद हुआ है। जौन पहल का पृथ्वी सम्मेलन है ना, ओकरा 5 वर्ष बाद में हुआ।
आयोजित हुआ। इसे +5 भी कहा जाता है। +5 का है काहे कि 5 वर्ष में हुआ है कि नहीं। यानी कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए है ना बताए हैं हो। प्रथम सम्मेलन जो हुआ था ना, इसका मूल्यांकन गणना के लिए 5 वर्ष के बाद में आयोजित किया गया। इसे +5 क्या बाबू, इसे +5 यानी +5 सम्मेलन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा है कि नहीं। आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा होगा, इतना हमको विश्वास जरूर है। भले आप लोगों को हो चाहे ना हो, हमको जरूर विश्वास है कि आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो रहा होगा है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोगों को बाबू आगे समझना है। आगे क्या समझना है जानते हैं, आगे हम लोगों को ना क्योटो सम्मेलन के बारे में समझना है। क्या चीज समझना है बाबू, क्योटो सम्मेलन के बारे में समझना है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि सर जी क्योटो सम्मेलन का है, काहे कि हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए ना कि क्योटो सम्मेलन का है। क्योटो सम्मेलन जानते हैं बाबू का है। क्योटो सम्मेलन यानी कि दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, पृथ्वी को टेम्परेचर से बचाने के लिए, आए सुनिए ध्यान से, यानी कि पृथ्वी को टेम्परेचर से बचाने के लिए है कि नहीं, क्या किया गया बाबू, जापान के क्योटो में एक सम्मेलन का आयोजित हुआ। जापान के एक क्योटो में क्या हुआ, जापान के क्योटो जगह है, इसमें एक सम्मेलन का आयोजित हुआ, जिसमें क्या हुआ, 159 देशों ने भाग लिया। कितना देशों ने भाग लिया बाबू, 159 देशों ने भाग लिया। इसमें से यानी कि 6 गैस जैसे में CO2, मीथेन, N2O, HCF, फ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड को है कि ना हो, को क्या किया गया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती की सहमति बनी। जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए ना ये सब खतरनाक गैस है, ये जितना है ना ये सब खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए पृथ्वी को टेम्परेचर कर देगा, गर्म कर देगा पृथ्वी को, है कि नहीं। तो ये जितना गैसवा ये सब जिसमें 159 देश आकर बैठा था ना, तो उसमें से जितना गैसवा है ना, उसमें कहा गया कि आप लोग सब लोग मिलकर जितना यूज करते हैं ये सब गैसवा, इसमें से कटौती कर दीजिए। मान लीजिए कि आप 4 गो रोटी खाते हैं, आके आपके पापा बोलेंगे कि आज रोटी में कटौती करो, तुम 3 को खाओ, है कि नहीं, 3 को खाना है, तू हस्ताक्षर करो कि आज के बाद हम 3 को खाएंगे। इसी प्रकार से इसको क्या कर दिया गया, गैस को यूज करने में कटौती कर दिया गया, है कि नहीं। देखिए क्या कहा गया, जैसे में आपको इसको समझिए, जहां यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपीय संघ के ग्रीन हाउस यानी कि यूरोपीय संघ के जितने कंट्री थे उनको 8% बोला गया कि आप जितना यूज करते हैं उसमें से 8% कम कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना। संयुक्त राज्य जो अमेरिका था ना, इससे बोला गया थी कि आप 7% कम कर दीजिए। उसके बाद में जो जापान था ना, इससे बोला गया कि आप 6% कम करके कटौती पर क्या हुआ करने के बाद में इस पर सबको क्या हो गए, सहमति हो गया सब लोग कि चलो भाई ठीक है कटौती कर लेते हैं। यहां पर समझो बाबू, इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब कहेगा परीक्षा में कि कौन चीज, ग्रीन हाउस सम्मेलन के बारे में बताइए, तो कहेंगे सर जी तो 2-3 को सम्मेलन पढ़ाए हैं हो, नहीं, एकरे नाम है क्योटो सम्मेलन का कौन चीज, ग्रीन हाउस सम्मेलन या क्या चीज, विश्व पर्यावरण सम्मेलन। क्या चीज बाबू, विश्व पर्यावरण सम्मेलन। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कॉपी जरूर बताइए, कॉपी बनाने से ही याद होगा। अभी हम आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं, क्लास में याद हो गया, बात ठीक है कि याद हो गया, लेकिन अगर आप जब तक आप कॉपी नहीं बनाएंगे ना तब तक दिक्कत है कि नहीं, तब तक आप कॉपी नहीं बनाएंगे तब तक दिक्कत है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, उसके बाद में हम लोग को आगे क्या समझना है। आगे बाबू देखिए क्या समझना है, इसके बाद में हम लोग को समझना है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन यानी कि तीसरा, कौआ हो तीसरा, यानी कि इस सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष के बाद, कब से, पहला पृथ्वी सम्मेलन के बाद, पहला पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्ष बाद
यानी कि इस सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 2002 में, कब बाबू? 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधित 150 धाराओं पर विश्वास स्तरीय सहमति तैयार करना था। देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि जो हमारा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन था, इसको मतलब क्या किया गया, 10 वर्ष बाद में लाया गया। काहे के लिए लाया गया? 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ है कि नहीं। इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित 150 गो धारा बनाया गया है कि ना। 150 धाराओं पर विश्वास स्तरीय यानी कि सहमति से तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका, है कि ना। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देश से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन यह सम्मेलन क्या हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला, विफल रह गया, है कि ना। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, है कि नहीं। आगे क्या कह रहा है, आगे कुछ ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोग अच्छे से किए होंगे, एक एक प्रश्न को सुन लो, कमेंट करके बताना है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं, इसको एक एक कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा, किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है। और कॉपी बनाना भूलना नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोगों को कॉपी बनाना है। चलिए, संसार के सबसे कीमती संसाधन कौन है हो? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है बताइए? पशु है कि खनिज है कि वन है कि नदियां हैं? तो संसार के सबसे कीमती संसाधन खनिज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू? खनिज हो जाएगा। चलिए उसके बाद में कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर दूरी सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। आप लोगों को तो पता है कि आप लोग शॉर्ट्स में भी बताए हुए हैं, है कि नहीं, वीडियो में भी बताए हुए हैं। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है बाबू? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? मेघा पाटेकर, ठीक है। चलिए, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? जो चिपको आंदोलन हुआ था ना, उसके नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे बाबू? सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे आप लोग बताइए, आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि नहीं कि आगे आप लोगों को कह रहा है कि वर्षा जल संचयन नीति किसने बनाई? संदीप पांडे। किसने बनाया बाबू? संदीप पांडे, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि यानी कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बाबू? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इतना ही हमारा लास्ट क्लास है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। अगर वीडियो लगा हुआ है ना, एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर दीजिए। अब बहुत जल्द मिलने वाले हैं आप लोगों के साथ अब हम लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।